जो है किस धर्म से संबंधित है? देखिए जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है या फिर सिख धर्म है। काफी इजी क्वेश्चन होगा, अगर पढ़े होंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा नहीं, बौद्ध धर्म है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बादशाह नामा जो है किसने लिखा था? बादशाह नामा किसने लिखा था? ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल हमीद लाहौरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? देखिए भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? पता होगा सभी को, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वो था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, बहादुर शाह जफर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करा है, काफी ये भी इजी क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपके सामने में। सो राइट आंसर की बात करेंगे तो प्रथम जो हुआ था वो 1526 को हुआ था। क्या होगा? ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 1526। बाकी पता होगा दूसरा जो हुआ था वो 1556 में हुआ था। आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 16 कराया कि विजयनगर साम्राज्य का जो है महानतम शासक कौन था? ये भी काफी इजी क्वेश्चन, बट यही भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक वो था कृष्णदेव राय। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि हरिहर एवं बुक्का जो है किस वंश के थे? हरिहर बुक्का वो किस वंश के थे? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। सो राइट ऑप्शन देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जगह नहीं, संगम वंश। ठीक है, कहीं कहीं आपको तुलु वंश भी मिलेंगे देखने के लिए, बट आप लोग याद रखना संगम वंश। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करा है, विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री, यहाँ भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं। कहीं कहीं आप लोग को अब्दुल रज्जाक भी मिलते हैं देखने के लिए, बट यहाँ पे निकोलो कॉन्टी हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो निकोलो कॉन्टी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करा कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह वो कहाँ है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती पता होगा सभी को, अगर पढ़े होंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, नहीं अजमेर हो जाएगा। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ था, कहाँ पे है? तो वो अजमेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को अच्छी तरह से देखिए। यहाँ पे तलवंडी जो किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? देखिए कबीर दिया हुआ, नानक दिया हुआ, रैदास, मीरा। सो पता आप सभी को होगा नानक का है, यानी गुरु नानक का। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी, नानक का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 करा है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो किसने शुरू किया था? अब देखिए यहाँ पे गौर करने की बात है, यहाँ पे शुरू बोलता है। अगर पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया बोलता, तो बस देखिए इतना ही क्वेश्चन में अंतर है, बट आपका आंसर भी अंतर होता है। यहाँ पे कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो शुरू किसने किया, तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बट हो जाएगा किसने पूरा किया, यानी पूरी तरह से निर्माण उसका किया, तो हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, पहले शुरुआत जो किया था इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट फाइनल जो किया था वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तो इस चीज़ में आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। कुतुबुद्दीन का निर्माण किसने शुरू किया? शुरू के मैच में हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 करा कि बीजक में जो किसके उपदेश संग्रहित है? ठीक है, यहाँ पे उपदेश पढ़िएगा आप लोग। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? देखिए यहाँ पे दिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, कबीर दिया हुआ, गुरु नानक, चैतन्य और रामानंद। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा ना, कबीर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का है, किताबुर रहला में जो है किसकी यात्रा वृत्तांत है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके सामने, पढ़े होंगे तो पता होगा सभी को, इब्न बतूता हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। ठीक है, इब्न बतूता की जो है यात्रा वृत्तांत वो किसमें? तो किताबुर रहला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है कि अलबरूनी जो किसके साथ भारत आया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा भी गया एग्जाम में। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन 25 क्या करा है? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता वो जो है किस देश का यात्री था? काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी हो सकता है, बट ये भी कई बार एग्जाम पूछे गए। ऑप्शन क्वेश्चन का डी हो जाएगा, नहीं मोरक्को। ठीक है, और आने का भी चांस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा? देखिए यहाँ पे करा है कि हुमायूं नामा जो है किसने लिखा? हुमायूं नामा किसने लिखा? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। तो ये राइट ऑप्शन की बात करें तो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा जो लिखा था वो किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 का रहा है कि कोल विद्रोह जो है कब हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर विल बी 1831। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831। क्वेश्चन नंबर 28 करा है संथाल विद्रोह के नेता जो कौन थे? तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पता आप को, अगर पढ़े होंगे अच्छी तरह से तो पता होगा आप सभी को, सिद्धो और कनू। ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धो कनू। और ये संथाल विद्रोह पूछा भी था, संथाल विद्रोह कब जो हुआ था? तो हुआ था 56 से किसके बीच? सॉरी 55 से 56 के बीच। ठीक है, कब हुआ था वो? 55 से 56 के बीच, यानी यहाँ पे 1800 नहीं, 1800 पूछेगा, 1855 से 56 के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 29 करा है, क्या करा है कि अस्थाई बंदोबस्त जो वो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस ने कब लागू किया था? देखिए ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ पे। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, 1793 को। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 30 करा कि फ्रांसिस बुकानन जो कौन था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके सामने, यात्री है, चिकित्सक है, इतिहासकार है और क्रांतिकारी है, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। बट इसमें काफ़ी लोग ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इतिहासकार होगा, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो फ्रांसिस बुकानन जो है इतिहास में आया हुआ है, तो हो सकता है कि इतिहासकार, तो अंदाजा टिक लगा के यहाँ पे गलत कर दे, बट ये आंसर नहीं होगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं, चिकित्सक था, ठीक है। तो याद रखिएगा, फ्रांसिस जो बुकानन था वो कौन था, एक चिकित्सक था। तो ये चीज़ आप लोग कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि इतिहास पढ़ रहे हैं तो इस इतिहास में इसका जिक्र है तो ये इतिहासकार ही होगा, बट ऐसा नहीं है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 करा कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट इसमें कन्फ्यूज करेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो रियलिटी बात करें, इसका रियल डेट 1876, बट यहाँ पे 1876 नहीं है, तो 1975, तो आप 1975 दे सकते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, ठीक है। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ, तो 1875। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो कहाँ हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन इसका बी हो जाएगा, यानी काशी। बट यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो रहा है कि झांसी की रानी कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई को, तो झांसी में होगा नहीं। यहाँ पे 1857 को इसको नियुक्त किया गया था वहाँ से, झांसी से, इसलिए उसको झांसी की रानी कहा जाता है, ठीक है। 1857 में झांसी से किसको नियुक्त किया था, तो वो था, मतलब 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसमें, तो झांसी की रानी को, मतलब रानी लक्ष्मीबाई को किया था, इसलिए उसको नाम पड़ गया झांसी की रानी। बट इसका जन्म जो हुआ था वो काशी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 कराया कि 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था, ये भी काफ़ी कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है। तो अक्सर आप लोग को देखे होंगे तो कुंवर सिंह मिले होंगे कहीं कहीं, बट कहीं के आंसर सही भी दिया था। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन एग्जैक्ट राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, पी एल। यहाँ पे अगर आपको पूछता 1857 के विद्रोह का जो है बिहार में नेतृत्व किसने किया था, पटना के जगह आपको बिहार पूछता तो भी हुआ था कुंवर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह जो थे पूरे बिहार से थे, बट पटना के जो खास थे वो थे पीर अली। बट यहाँ पे आपको पटना देकर के आपको एक खास दिखा दिया है जगह के नाम से। पटना तो वैसे बिहार में ही पड़ता है, तो यहाँ पे वीर कुंवर सिंह बिहार में आ जाएगा पूरे इसमें, लेकिन खास करके पटना में था वो था पीर अली, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज दूर करने के आप लोग कनेक्टिंग वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पटना का जो लास्ट शुरुआत जो लेटर जो है पौ है, ठीक है, और इसका भी शुरुआत लेटर जो है पौ है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, पौ से शुरुआत है, यानी 1857 में के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। बट बिहार पूछे तो क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 का 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 जो हुआ था उस समय, सॉरी 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस समय जो भारत का गवर्नर था वो था कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी होगा, लॉर्ड कैनिंग। बट यहाँ पे कैनिंग दिया तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे कैनिंग याद रखिए, कैनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करा कि वास्को डिगामा जो है, वास्को डिगामा वो जो भारत आया था वो कब आया था, ठीक है। इसका एग्जैक्ट डेट की बात करें तो आपको कहेंगे किताब में 14 में भी देखने को मिला, 14 में 1998। बट अकॉर्डिंग टू गूगल, अगर आप लोग गूगल से देखेंगे तो वहाँ पे 20 मई 1498। बट यहाँ पे तो उस तरह कन्फ्यूज वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको 20 मई दिखे तो 20 मई मारिएगा, 14 मई नहीं मारिएगा, क्योंकि 14 मई आपको बहुत जगह मिलेंगे। बट उसका करेंट डेट देखा जाए अच्छे से सर्वे के हिसाब से तो वहाँ पे 20 मई हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मई दिया तो कन्फ्यूज करने की बात बनती नहीं है। सो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, मई 1498। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 करा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत जो है कब हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत वो कब हुई थी, 1853 को हुई थी। कब हुई थी, 1853, जो कि पहली रेलवे चली थी, पता होगा सभी को, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वो चली थी मुंबई से थाने के बीच, और लंबाई कितनी थी, 34 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 करा कि गांधी जो चंपारण कब गए थे। पता होगा आप सभी को, गांधी का शुरुआत जो पहला आंदोलन था वो चंपारण से आया हुआ था, यानी गांधी जी ने अपना जो आंदोलन शुरू किया था वो बिहार से किया था, और उसका पहला जो आंदोलन का नाम था, वो जो जगह का नाम था वो चंपारण था। और उसकी पहली जो आंदोलन हुई थी वो थी 1917 में। 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे, और 1917 में जो बिहार में जो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध के हिसाब से जो है पहला आंदोलन चलाया जिसका नाम था चंपारण आंदोलन। इसके तहत जो किसानों पर अत्याचार जो हो रहे थे उसी को सुलझाने के लिए किया था, वो तो आंदोलन था 1917 में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी में जाएगा, चंपारण गए थे कब, 1917 में, तभी ये आंदोलन शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 करा कि खेरा जो है किस राज्य में स्थित है। खेरा जो है किस राज्य में स्थित है। बट कहीं कि आपको यहाँ पे इसका आंसर जो है खेरा एक जगह का यहाँ पे भी आया था, बंगाल में भी आया था। राइट ऑप्शन इसका एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात में, ठीक है। खेरा किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी, कहीं बंगाल कहीं पंजाब में भी, ये सब छोटे छोटे कुछ जगह खेरा, बट एग्जैक्ट खेरा है वो है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 39 करा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड वो कब हुआ था, काफ़ी इजी क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, 10 क्लास में पढ़ते आए होंगे और भी पढ़े होंगे। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 40 करा कि साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है कब हुई थी।
साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, वो थी 1927 को हुई थी। कब हुई थी? 1927। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करा है कि सर की उपाधि जो किसने वापस की थी? सर की उपाधि जो है वो किसने वापस की थी? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और रविंद्रनाथ टैगोर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर सही दे पा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि महात्मा गांधी, क्योंकि आप लोग का कमेंट करना ही फर्ज देखना ही मेरा भी फर्ज बनता है कि आप लोग को कितने यार क्वेश्चन यहाँ से आपने सॉल्व करा, सब हम कर देंगे, आप क्या करिएगा। तो यहाँ पे राइट क्या होगा, फिर मैं बात को बता दूंगा कि कौन इसका आंसर सही दिए हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 42 करके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है कौन थे? ये भी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जगह गोपाल कृष्ण गोखले। इसके जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी 10 क्लास का क्वेश्चन मैं पूछा जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 43 करके भारत छोड़ो आंदोलन जो कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये जो हुआ था लास्ट आंदोलन था महात्मा गांधी द्वारा, और वो हुआ था 1942 को। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 करा कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। ये जो हुई थी 1905 को हुई थी। ठीक है, यहाँ से आप लोग कनेक्टिंग वर्ड कर सकते हैं इस्तेमाल। ये जो है टोटल इसमें वर्ड कितने अक्षर है? तो 4 अक्षर है, 1905। ठीक है, बंगाल में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, 4 अक्षर है। तो यहाँ पे सॉरी 5 अक्षर है, मतलब लास्ट में आप लोग 5 कनेक्ट करना है कि 5 है, और बंगाल में 5 है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या आपको समय 45 करा कि कैबिनेट मिशन का जो कैबिनेट मिशन जो भारत कब आया? कैबिनेट मिशन जो भारत कब आया था? तो वो आया था 1946 को आया था। कब आया था? 1946 को। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 करा है कांग्रेस की स्थापना जो कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी, पता होगा आप सभी को। और इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दोनों को पूछे जाते हैं, चाहे आपको पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगा और हिस्ट्री में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 करा है भारत का विभाजन जो किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन जो है वो किस योजना का परिणाम है? वो होता है माउंट बेटन योजना। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑप्शन इस क्वेश्चन का माउंट बेटन जो है, इसी के योजना के आधार पर जो भारत का विभाजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। वैसे वीडियो तो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, बट मैं फिर भी जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना हो गया? 17 मिनट हो चुका है। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो माने जाते हैं वो थे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप जब भी पूछ दे तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, प्रारूप में हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, बट अगर सिर्फ अध्यक्ष पूछे तो उसके लिए राजेंद्र प्रसाद होगा। तो इस चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 करा है कि भारत जो किस वर्ष गणतंत्र बना? और काफ़ी इजी क्वेश्चन, बच्चा पता होगा सभी को। 1947 को गणतंत्र बना। ऑप्शन इस क्वेश्चन का इसी में कन्फ्यूज होता है अक्सर, तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। भारत जो गणतंत्र हुआ था वो था 1950 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1950। और स्वतंत्र कब हुआ था? 1947। और अक्सर क्या होता है कि गणतंत्र और स्वतंत्र में कन्फ्यूज होकर के लोग उल्टा उल्टी आंसर मार देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? डी जगह 1950। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको एक बार दोबारा जरूर सोचिएगा। ठीक है, उल्टा पुल्टी ऑप्शन नहीं मरेगा, गणतंत्र और स्वतंत्र में कन्फ्यूज होकर के। क्वेश्चन 50 का था कि भारतीय संविधान जो कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान जो कब लागू किया था? तो देखिए यहाँ पे दिया आपके सामने 4 ऑप्शन। तो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बट कभी कभी ये भी पूछा था कि भारतीय संविधान जो कब तैयार हुआ था? तो वो होता 26 नवंबर 1949 को ये जो तैयार हुआ था। ठीक है, बट इसका आंसर ये नहीं होगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी जगह लागू हुआ था वो तो 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 51 करा कि महाभारत की रचना जो किस भाषा में हुई थी? तो इसकी जो रचना हुई थी क्या हुई थी? ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, नहीं, संस्कृत में हुई थी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है? उसके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 क्या करा है? काफ़ी मैं थक चुका हूँ उसमें से बोल के। तो क्वेश्चन नंबर 52 करा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री जो है भारत आया था? ठीक है, देखिए यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो वो जो आया था वो था फहियान। ठीक है, वो कौन था? फहियान। गुप्त काल में जो कौन चीनी यात्री भारत आया था वो फहियान। ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? पाकिस्तान का जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था लियाकत अली। ठीक है, कौन था? ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, लियाकत अली। क्वेश्चन 54 करा कि इंडिका के लेखक कौन थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इंडिका के लेखक कौन थे? वो थे मेगास्थनीज। कौन थे? ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। और पूछेगा अर्थशास्त्र तो उसके लेखक कौन जाएगा? तो कैटरिले। ये दोनों काफ़ी एग्जाम पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 करा है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ये तो एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बताओ आपको। गुरु नानक का है तलवंडी। वो
पहले हम लोग एक बार कवर कर चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 56 करा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन, बट इसमें भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम बताया आप लोग को बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, बट इसके 1 साल बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसमें याद रख सकते हैं, जैसे उसमें 5 से हम लोग देखे थे, बंगाल में 5 वर्ड आते हैं, उसी तरह मुस्लिम में जो है 6 वर्ड आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1906, तो इस वजह से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में 57 का, दिल्ली चलो का नारा जो किसने दिया था, वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 करा है कि निम्न में जो है कौन महिला संत थी। तो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, मीरा अंडाल कराइल, ये जो सभी जो है महिला संत थी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो पता हो वास्को डी गामा, जैसे पढ़ चुके यहाँ पे कब आया था। तो अगर से किताब के सब देखें 14 मई 1998, बट रियलिटी देखें तो 20 मई 1998 हो जाएगा, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कहाँ है, वो अजमेर में। कहाँ पे है, अजमेर में। तो यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन जो कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसके लिए आप लोग लाइक बनता है। काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसका आप लोग जो भी अगर पीडीएफ या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, जाकर प्रैक्टिस कीजिए। सारे सब्जेक्ट का टाइम बहुत कम है, और जिसको भी एडमिशन करना जल्दी से एडमिशन करवा लीजिए, जिसमें आप लोग का नंबर दे चुके। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या करा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है किस वर्ष मिले थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख के आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा, जो अगर अच्छी तरह से पढ़ाई किए हैं। वैसे अगर नहीं पता तो आप लोग कोई बात नहीं, यहाँ पे आंसर इसका अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फर्स्ट का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा 1922 ईस्वी में, ठीक है। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है किस वर्ष मिले थे, 1922 ईस्वी में। तो चलिए 22 ईस्वी को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपको देख पा रहे होंगे, हड़प्पा जो है, हड़प्पा वो किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन के बारे में थक चुका हूँ, कई बार मैंने वीडियो में भी जब बता दिया हूँ, तो इसमें लोग जो हमेशा कमेंट करते रहते हैं इसमें कि सिंधु नदी के किनारे होगा, कोई बोल रावी नदी के किनारे होगा। सो फाइनल जिसका राइट आंसर बताएंगे तो वो रावी नदी के किनारे होता है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। मैंने अक्सर, आप अगर देख सकते हैं मेरा वीडियो पिछले कई किसी वीडियो में, अगर मैं हड़प्पा की जिक्र आया, हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो बहुत से लोग ऐसे जो सिंधु में अभी भी कन्फ्यूज है रखे। तो मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, न कि वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और कहने का रीज़न ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार माने तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन जो हुआ था वो सिंधु नदी के कारण ही हुआ था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता तो पूरी सभ्यता है ना, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ था वो हुआ था कौन से नदी के कारण, तो सिंधु नदी के कारण, जिसके कारण इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। बट अगर पूछे हड़प्पा जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो जो सेपरेटली जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। बाकी इसका पतन हुआ था सिंधु नदी के कारण हुआ था, ठीक है। तो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है, वो सिर्फ पतन का एक कारण था। तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। अगर मोहनजोदड़ो पूछे, हाँ हड़प्पा का ही एक भाग है मोहनजोदड़ो, वो पड़ता है सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित होगा। तो इस चीज़ का आप लोग कन्फ्यूज दूर कर लीजिए। बाकी एक्स्ट्रा आप लोग को कुछ नॉलेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पता हो आप सभी को। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो फाइनल इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लोहा जो एक धातु है जिसका ज्ञान नहीं था किसको, तो सिंधु घाटी निवासियों को। देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी निवासी पूछ रहा है ना, यानी सिंधु नदी के किनारे से सिंधु नदी के मतलब जो किनारे स्थित नहीं है, ये सिंधु नदी के किनारे से जो है, सॉरी सिंधु नदी के कारण जो है इसका पतन हुआ था, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो कहाँ से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो कहाँ से प्राप्त हुए थे। देखिए ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन क्या होगा, बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो कहाँ से प्राप्त हुए, वो मोहनजोदड़ो से हुए थे। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि अशोक जो है किस वंश का शासक था। अशोक कौन से वंश का शासक था, काफी इजी क्वेश्चन है, वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं राइट ऑप्शन क्या होगा। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी मौर्य वंश। अशोक जो किस वंश का शासक था, तो वो था मौर्य वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि एलोरा, ये जो एलोरा जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण जो है किस वंश ने किया था, ठीक है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, पता है तो। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, नहीं राष्ट्रकूट, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है लोथल जो स्थित है, थोड़ा मैं तेजी में कवर करूंगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो आप लोग थोड़ा इसको माइंड में कीजिएगा, तो जल्दी जल्दी आप लोग ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। लोथल जो है स्थित है कौन से, गुजरात में, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर पंजाब में। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। गुजरात में लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 करा है प्रयाग पस्ती की रचना जो है किसने की थी। प्रयाग पस्ती की रचना जो की थी वो किसने की थी। देखिए ऑप्शन ध्यान से पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी हरिसेन, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय
में जानकारी मिलती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, अगर पढ़े होंगे आप लोग को तो लगता होगा, बट यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा, ए बी सी या फिर डी में। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौर्य वंश। अर्थशास्त्र और इंडिका से जो कौन से राजवंश की जानकारी मिलती है वो है मौर्य वंश की जानकारी, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है और इंडिका के लेखक कौन है। सो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, देखिए आप लोग को पता है या नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 कराए कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका रचना किसने की थी। चलिए यहाँ पे आप आ गया है, तो वैसे इंडिका को नहीं बता सकते हैं, बाकी आप लोग अर्थशास्त्र बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो फाइनल इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मेगास्थनीज। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कह रहा है कि महाभारत, महाभारत जो है युद्ध जो है कितने दिन तक चला। महाभारत युद्ध जो है वो कितने दिन तक चला, काफ़ी इजी क्वेश्चन हो सकता है अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। यहाँ पे फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 18 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 करा कि महाभारत की रचना जो किस भाषा में हुई थी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। देखिए 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर हिंदी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपको सामने, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा संस्कृत। महाभारत की रचना जो किस भाषा में हुई तो संस्कृत, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि पुराणों की संख्या जो कितनी है, पुराणों की संख्या वो कितनी है। देखिए 16, 18, 19, 20 दिया ऑप्शन में। सो फाइनल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं 18। पुराणों की संख्या वो कौन सी कितनी है, वो 18 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करा कि भगवान महावीर ने, सॉरी भगवान नहीं है, मतलब भगवान, ये भगवान है, भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो है नया सिद्धांत जो है क्या जोड़ा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य, अहिंसा या फिर अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी रहेगी ब्रह्मचर्य, ठीक है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत पर कौन सा नया सिद्धांत दिया, तो ब्रह्मचर्य, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन करा है कि त्रिपिटक सहित जो है वो किससे है। त्रिपिटक जो सहित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से। 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा नहीं बौद्ध धर्म, ठीक है। त्रिपिटक सहित है वो किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन होगा अगर पढ़े होंगे तो। तलवंडी में होता कबीर, सॉरी गुरु नानक जी का हुआ था। इन ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, वो गुरु नानक, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कराए कि इब्न बतूता ने जो अपनी यात्रा का विवरण जो किस भाषा में लिखा था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया पाया समझे, फारसी है, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी जाएगी अरबी, ठीक है। इब्न बतूता जो अपनी यात्रा लिखी विवरण लिखी थी वो कौन सी भाषा थी, वो अरबी भाषा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करा है कि अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था। अलबरूनी वो है किसके साथ भारत आया था, मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद गजनबी है, मोहम्मद गौरी या फिर बाबर। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी मोहम्मद गजनबी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, देखिए ध्यान से करा कि इब्न बतूता जो किस देश का निवासी था। तो किस देश का निवासी था पता होगा आप सभी को, पढ़े होंगे तो। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी जो काफ़ी इजी क्वेश्चन लगता होगा आप लोग इसको, तो इसलिए आप लोग इजी मत समझिए, इसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो मोरक्को का निवासी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वो कहाँ पे है, दिल्ली, आगरा में, फतेहपुर सिकरी में या फिर अजमेर में। तो बताइए कौन सा आंसर इसका सही। तो यहाँ पे फाइनल इसका राइट ऑप्शन कुछ आ गया था इसलिए, तो बताइए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा नहीं अजमेर में, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है स्थित है कहाँ पे, वो अजमेर में। फाइनल ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में किस करा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ जो है किस संत ने किया था। ठीक है, कबीर है, नानक है, रामानंद है, चैतन्य महाप्रभु है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं रामानंद। उत्तर भारत पूछ रहा है यहाँ पे, सो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा कि आईने अकबरी जो है किसने लिखा। आईने अकबरी जो है किसने लिखा है, देखिए ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, काफी इजी क्वेश्चन पता हो आप सभी को, अबुल फजल ने लिखा था आईने अकबरी, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किसने की थी। ये भी तो इजी हो सकता है अगर पढ़े होंगे तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा पता होगा तो बता सकते हैं। तो बाकी इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी हरिहर और बुक्का, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर और बुक्का, जो कि इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और कब की तो 1336 ईस्वी में। चलो क्वेश्चन नंबर 24 करा पुर्तगाल ने गोवा पर जो अधिकार किया था वो कब किया था, वो कौन सी ईस्वी था, डेट यहाँ पे दिए हुए आपके सामने मेंशन किया हुआ है, देखिए ऑप्शन में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा 1510 ईस्वी में, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कह रहा है, क्या कह रहा है कि गौपुरम का संबंध जो है यानी किस चीज़ से है, गाय से, नगर से, व्यापार से या फिर मंदिर से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी जो है मंदिर से, ठीक है। गौपुरम का संबंध जो है किससे है, मंदिर से। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, आईने अकबरी जो कितने भाग में विभक्त है। आईने अकबरी वो कितने भाग में विभक्त है, 2, 3, 4, 5। क्या आंसर होगा इसका फाइनल आंसर, तो आप लोग बता सकते हैं अगर पता होगा तो, ठीक है। तो फाइनल इसका राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं 5 भागों में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करा है
अकबरनामा की रचना जो है किसने की थी, अकबरनामा की रचना वो किसने की थी। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन सामने दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो, अलबरूनी या फिर इब्न बतूता। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ऑप्शन डी हो जाएगा, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा, देखिए यहाँ पे करा है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो किसने शुरू किया था। देखिए यहाँ पे शुरू पूछ रहा है, तो शुरू किसने किया था, वो कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने बार बार आप लोग बता चुका हूँ इसके बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, शुरू किया था, बट पूरा किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। चलो क्वेश्चन 29 करा, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, वो कहाँ पे बिताया था। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन, कई बार भी एग्जाम में पूछे थे। तो वो जो कहाँ पे बिताया था, वो बिताया था दक्षिण भारत में। ठीक है, कहाँ बिताया था, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका दक्षिण भारत में। औरंगजेब ने अपना जीवन का अंतिम जो है भाग बिताया था, वो कहाँ बिताया था, दक्षिण भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। देखिए ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। कौन जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह। तो ये आलमगीर के नाम से जाना जाता है, वो जाना था औरंगजेब। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 करा है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध तो पता आप सभी को होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, 1526 हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 करा कि दमीन ए कू, ये जो दमीन ए कू है वो क्या है, एक क्या है। देखिए यहाँ पे भूभाग दिया हुआ है, उपाधि दिया हुआ है, तलवार पता है तो बता सकते हैं, बाकी फाइनल इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भूभाग। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता जो कौन था। संथाल विद्रोह का नेता वो था, कौन था, सिद्धो था। कौन था, सिद्धो। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी जगह सिद्धो और कानून था। यहाँ पे कानून नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, तो सिद्धो आंसर ऑप्शन नंबर सिद्धो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि कॉर्नवालिस कोड जो है वो बना, यहाँ पे कांड दिया हुआ है लेकिन कोड होगा, कॉर्नवालिस कोड जो है बनाया, यानी कि कौन सी ईस्वी में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपके सामने चार ऑप्शन, तो फाइनल इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं 1793 ईस्वी को बना था। कब बना था, 1793। आगे क्वेश्चन 35 का क्या कह रहा है कि 1857 का विद्रोह जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आप सामने दिया मेंशन किया हुआ है। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए जाएगा, नहीं 10 मई को वो जो है आरंभ हुआ था, 10 मई से 1857 का विद्रोह, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए जाएगा। क्वेश्चन में 36 क्या कह रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ। ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो कई कई किताबों में आपको 1911 मिलेगा, कहीं कहीं 1912 में मिलेगा, कहीं कहीं 1913 में मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन है, बट मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह डिफरेंट टाइप के आंसर क्यों है, बट अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से देखो तो 1911 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर 1911, 31 मार्च 1911 है, बट अगर कहीं कहीं देखेंगे तो 31 मार्च 1913 भी देखने को मिलेगा, तो अब 1911 ही रखिए बुक के हिसाब से। बाई क्वेश्चन में 37 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी, 1605, 1610, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए जाएगा, यानी 1600 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 38 करा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस वर्ष हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, वो हुआ था 1919 को। यहाँ पे 13 अप्रैल तो नहीं दिया है, बट सिर्फ सिंपल में ईस्वी दिया है, तो 1919 ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का। अरे यार दो जगह तो दिया है, भी 1919 दिया है, यहाँ पे दिया है, तो फाइनल इसका आंसर आप लोग को ए मारना है। ठीक है, ए मारना है, जब भी इस तरह रिपीटेड क्वेश्चन हो तो पहले वाले ऑप्शन को मारना है, दूसरे वाले ऑप्शन को नहीं मारना है। ठीक है, 1919 पहले दिया हुआ है, तो पहले हम ए को मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी, बाकी डी भी होगा, बट यहाँ पे जो है कुछ गलती कर दिया, मिसप्रिंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 39 करा कि दांडी जो है किस राज्य में स्थित, दांडी जो है कौन से राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑप्शन को। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना गुजरात में। ठीक है, दांडी जो किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। क्वेश्चन 40 करा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो किस वर्ष आरंभ किया। गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन किया था, असहयोग, तो वो जो कौन से इसमें किया था, तो पता होगा सभी को, चार ऑप्शन सामने दिया हुआ है। गांधी जी द्वारा जो है 3 जो है आंदोलन जो प्रमुख थे, और टोटल जो 4 आंदोलन में दिखाए, 4 आंदोलन प्रमुख थे। एक तो पहला आंदोलन था उसका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, दूसरा था क्या कहते हैं, सविनय असहयोग आंदोलन, उसके बाद था सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर था उसका भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो है पूछ रहा है आरएम के बारे में, तो कभी भी आप लोग कन्फ्यूज बार बार होगा, कभी 1922 देखेंगे, कभी 1920 देखेंगे, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, 1920 को आरंभ हुआ था, लेकिन ये चला था कब, 1922 को। तो यहाँ पे कभी भी आ जाए, अगर 20 में नहीं दिया 1921 तो आप 1921 भी मार सकते हैं, अगर 21 भी और 20 नहीं दिया तो 1922 भी मार सकते हैं, क्योंकि ये जो कंटिन्यू चला था 1920 से स्टार्ट होता है, 1922 तक चला था, बट ये आरंभ पूछ रहा था, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा 1920। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करा है, बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह वो जो कब शुरू हुआ था। यहाँ पे मैं आपके बारे में अभी इसके बारे में बताया, तो अब आगे यहाँ पे 1917 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1917, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी होगा, किसके द्वारा किया गया था सत्याग्रह। तो ये जो है बिहार के ये था, राजकुमार शुक्ल किसान थे, वो किसानों के, तो वही बुलाए थे महात्मा गांधी को, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे जो महात्मा गांधी आए थे और सत्याग्रह शुरू किए थे 1917 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करा, पूना समझौता हुआ किस वर्ष हुआ था। ठीक है, चार ऑप्शन सामने दिया हुआ है।
यहाँ पे चारों में से क्या आंसर होगा, देखिए यहाँ पे। सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए जगह 1932 को जो है पुनः समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 43 का काफ़ी शायद टाइम वेस्ट हो रहा है, बट टाइम वेस्ट नहीं, कुछ आपके नॉलेज की बात बता रहे हैं। क्वेश्चन 43 का भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कौन थे, और यहाँ पे राइट ऑप्शन फाइनल किया आ जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता है आपको सिर्फ बता दिया आप लोग को, अगर सिर्फ संविधान के समिति के अध्यक्ष रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, प्रारूप नहीं रहते तो राजेंद्र प्रसाद होता है। बट यहाँ पे प्रारूप जब भी पूछ दे तो प्रारूप के लिए आपको डी मारना है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये कई बार एग्जाम में कन्फ्यूज करना पूछता भी है कि भारतीय संविधान के समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद होगा। अगर प्रारूप पूछे तभी ये होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 44 करा है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो वो निहित है वो किस में है, तो वो है निहित जो संविधान में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बी में मार रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 करा है, क्या करें कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो कौन थे, तो पहले जो गवर्नर जनरल, तो ये आप लोग याद रखना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे कि सिराज गोपालचारी को, तो नहीं, यहाँ पे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सिराज गोपालचारी। लेकिन पहले गवर्नर जनरल हो सकते हैं सिराज गोपाल, पता है किस कंडीशन पे, अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो भारतीय पूछे तो वो सिराज गोपालचारी, क्योंकि सिराज गोपालचारी जो बने थे गवर्नर जनरल वो कब बने थे, 1948 में रहते। भारत आज़ाद कब हुआ था, तो 1947 को। तो 1947 को तो हम भारत को स्वतंत्र भारत कहते हैं, लेकिन उस समय जो अंग्रेज का एक गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन, वो था ही, आज़ाद हो गया लेकिन ये था ही, तो ये भी तो गिनती में आ जाएगा ना स्वतंत्र भारत के, तो इसलिए प्रथम हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगर अंतिम ब्रिटिश की बात करें तो यही अंतिम था, इसके बाद कौन आया था, सिराज गोपालचारी आया था। तो इसलिए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सिराज गोपालचारी होगा। अगर सिर्फ प्रथम पूछता है तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगर पूछता है कि अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम में क्या हो जाएगा, सिराज गोपालचारी है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर पूछता है कि अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये कन्फ्यूज था आप सब लोगों को, तो मैं कन्फ्यूज दूर करने की कोशिश किया हूँ, तो आप लोग आशा कि आप इससे कन्फ्यूज दूर हो चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कहता है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 46 करा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ। ठीक है, चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग, 1920, 30 है, 1935 है, 1942 है। सो भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, 1942 को पता, जो कि महात्मा गांधी का लास्ट आंदोलन था। क्वेश्चन में 47 का संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, देखिए ऑप्शन ध्यान से, चार ऑप्शन सामने दिया हुआ है। इसके नेता जो थे बताइए आप लोग को, सिद्ध और कानून थे, और ये जो है 1855 में शुरुआत हुआ था, बट ये 56 तक कुछ दिन तक चला था ये। ठीक है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का 56 भी अगर रहे, 55 नहीं रहे तो 56 भी मार सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल इसका राइट आंसर 1855 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, 1600 से पता होगा आप सभी को, अभी बताया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 का है, 49 का है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह, ये तो रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, भारतीय, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 1917 बताया आप लोगों को, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 1917। क्वेश्चन नंबर 50 करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये जो क्वेश्चन अलग है, तो ये हुआ था 1885 को, पता होना चाहिए सभी को, 1885 को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कि इसके संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 करा, क्या करा कि हम्पी नगर जो है किस साम्राज्य से संबंधित है, हम्पी नगर वो जो है विजयनगर साम्राज्य से, क्या से जाए, विजयनगर, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 करा, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन सामने दिया हुआ है, बताया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कादरी, सॉरी कादरी नहीं होगा, चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित था, तो वो चिश्ती सिलसिले से था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 करा है, भारत का प्रथम मुगल शासक जो कौन था, भारत का प्रथम मुगल शासक था, पता आप सभी को, वो था कौन, बाबर। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बाबर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 का पुरानी संख्या, ये भी रिपीटेड, कितने क्वेश्चन रिपीट आ गया है, तो क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का फाइनल बी हो जाएगा, नहीं 18 है। ठीक है, पुरानी संख्या कितनी है, तो 18 है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 55 का है, औरंगजेब ने जो है अपने जीवन, ये भी तो रिपीटेड ही क्वेश्चन हो गया, तो ये भी जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ना, उत्तर भारत में, सॉरी उत्तर भारत नहीं बोल रहे हैं, दक्षिण भारत होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी होगा ना, दक्षिण भारत में, अभी तो हम लोग इसके बारे में कवर किए, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी होगा, दक्षिण भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 करा है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, यहाँ पे दिया हुआ सामने से चार सामने, नौ शास्त्रीय शैली, नौ गथिक शैली, या फिर इंडो सराय शैली। तो कई बार एग्जाम में आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बट इसमें आप लोग कन्फ्यूज होने की बात ये भी है कि इसमें जो है कहीं कहीं आपको नौ गथिक शैली होगा रहता है, कहीं कहीं इंडो सराय शैली, तो बट मेरे अकॉर्डिंग मानो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बट आप लोग बता सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलिए उसके क्वेश्चन में 57 से बढ़ते, क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है कि महलवाड़ी जो है बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया गया। ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया था, वो क्या था, चार ऑप्शन सामने दिया होगा, समझ जैसे देख पा होंगे, वो क्या था, मार्टिन वर्ड के द्वारा, ऑप्शन क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या करा है, 58 करा है कि फतेहपुर सिकरी को जो है किसने राजधानी बनाया था, देखिए चार ऑप्शन सामने दिया हुआ है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां।
तो फतेहपुर सिकरी को जो किसने राजधानी बनाया था वो था अकबर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि 7 द्वीपों का नगर जो है किसे कहा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, तो फाइनेंस का राइट ऑप्शन क्या होगा। 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं बम्बई को, बम्बई को। और क्वेश्चन नंबर 60 करा, काफ़ी वेट हो चुका है, मतलब टाइम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 60 करा कि लोथल जो किस नदी किनारे स्थित है, वो है भोगवा नदी किनारे। तो ये काफ़ी कुछ ईजी क्वेश्चन भी थी, इसमें आपको शामिल कर दिए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो यहीं से हम लोग जितने भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से होगा, तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा भी जरूर देखिएगा ताकि आपका रिवीजन पूरी तरह से हो सके। और आप लोग जिन्होंने एडमिशन नहीं किया है, जैसे मैं आप लोग बार बार बता दे रहा हूँ, एडमिशन के लिए आप लोग जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं आप लोग को फिर एक बार लिख दे रहा हूँ, 8210775306। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8210 875 306। जल्द से एडमिशन करवा लीजिए। और इसका कंप्लीट PDF या फिर आप लोग ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे ही, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जहाँ से क्लिक करके आप लोग सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं तक। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड जो भी आपके शरीर का है सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी ये वीडियो मिल सके। चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।